आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। फर्स्ट है न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। देखिए हमारे फूड में बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। ये सभी कंपोनेंट्स को ही न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उसके बाद है न्यूट्रिशन। इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसी बेसिस पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकंड है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट में जाता है और प्लांट्स को ऑटोट्रॉपिक कहते हैं क्योंकि ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। उसके बाद है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बहुत सारे एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपने फूड के लिए प्लांट्स पे या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। जैसे लायन है, क्या है, हेटरोट्रॉपिक, क्योंकि वो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उन्हें हेटरोट्रॉपिक बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट में होते हैं, वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये डायग्राम है प्लांट का। देखिए जो लीव्स होती है, लीफ के ऊपर छोटे छोटे छेद के होते हैं, हम सभी को दिखाई देते हैं। जब हम उन्हें माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। जो ये छोटे छोटे छेद होते हैं इन्हें ही स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर जाती है। अब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर जा रही है, एटमॉस्फेयर से ही जा रही है। ठीक है, वाटर कहाँ से आता है, सॉइल से आता है जिसको रूट एब्जॉर्ब करती हैं। सन से एनर्जी मिलती है। क्लोरोफिल ऑलरेडी लीफ में प्रेजेंट होता है क्योंकि लीफ ग्रीन होती हैं, तभी लीफ ग्रीन होती हैं। ये जो सारा क्राइटेरिया फोटोसिंथेसिस का फुलफिल होता है, इसी वजह से फोटोसिंथेसिस में ये प्रोसेस होती है एंड कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में फूड सिंथेसाइज होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है एंड ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसे ऑक्सीजन को हम रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं। इस ऑक्सीजन को प्लांट रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं। उसके बाद यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि प्लांट में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल करते हैं और क्लोरोफिल हेल्प करता है सनलाइट को कैप्चर करने में, जिसकी वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अभी हमने पढ़ा था प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है क्योंकि लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ लीव्स कलरफुल होती हैं जैसे कि ब्राउन, रेड, उनमें फोटोसिंथेसिस होगा या नहीं होगा, उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। लेकिन जो ये ब्राउन एंड रेड पिगमेंट होते हैं ये इस ग्रीन क्लोरोफिल को मास्क कर देते हैं, मतलब छिपा देते हैं। लेकिन इनमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है एल्गी। देखिए जो पॉन्ड्स होते हैं या फिर जो आसपास जहाँ पर पानी जमा रहता है वहाँ पर आपने ग्रीन कलर के पैचेस देखे होंगे। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं इन्हें एल्गी बोलते हैं। इनके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और इनके अंदर फोटोसिंथेसिस भी की प्रोसेस होती है। देखिए इसके बाद है कि जो प्लांट्स होते हैं उनको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की ही ज़रूरत नहीं होती अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, इनको प्रोटीन एंड फैट्स की भी ज़रूरत होती है। और ये जो प्रोटीन एंड फैट्स होते हैं ये नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं। नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस प्लांट को कैसे मिलेंगे, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो है बट प्लांट इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता है। लेकिन क्या होता है कि जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वो इस फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन की इस यूजेबल फॉर्म को प्लांट यूज़ करता है एंड प्रोटीन और फैट को सिंथेसाइज कर लेता है और इस प्रोटीन एंड फैट को वो यूज़ कर लेता है अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद है ये जो प्लांट्स होते हैं ना उनमें अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। ठीक है, ओके, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। अब क्या होता है, देखिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अब क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते क्योंकि क्लोरोफिल का मेन रोल होता ही ये है कि जो सन से एनर्जी मिल रही है उसको ट्रैक करना। ठीक है, क्लोरोफिल का काम है सन से आई हुई एनर्जी को ट्रैक करना। ठीक है, अब क्या होता है, ऐसे प्लांट जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। फॉर एग्जांपल कैस्ट्यूटा, जैसे अमरबेल बोलते हैं हिंदी में। अमरबेल दूसरे प्लांट्स की तरह क्लाइंब करते हैं। आपने देखा होगा कि वो
जो दूसरे ट्रीज़ होते हैं उन पे येलो लाइक बेल लटकी होती है, येलो कलर की। तो अब क्या करते हैं ये कि ये जिस प्लांट के ऊपर लटकते हैं ना, जिस ट्री के ऊपर लटकते हैं, उस प्लांट को बोलते हैं होस्ट। ठीक है। अमर बेल क्या करती है, उस प्लांट से सारा न्यूट्रिशन ले लेती है, और जो दूसरा प्लांट है जिसके ऊपर अमर बेल लटक रही है, अब उसको तो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, वो तो धीरे धीरे फिर डेड हो जाता है। फिर इस केस में क्या है कि अमर बेल तो क्या है, वो पैरासाइट है, और जिस प्लांट पर अमर बेल लटक रही है उस प्लांट को बोलते हैं होस्ट। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट। देखिए कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन होती है, जैसे पिक्चर प्लांट। ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो लीव्स थी उसके टिप पर एक मॉडिफिकेशन हुई। मॉडिफिकेशन में क्या हुआ कि वहाँ पर एक पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर बन गई जिसकी एक लिड भी है। ठीक है। अब होता क्या है, इंसेक्ट जब इस पिक्चर के आसपास या ऊपर आकर बैठते हैं वैसे ही लिड बंद हो जाती है। जैसे ही ये लिड बंद हो जाती है तो इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैक हो जाते हैं। जैसे ही इंसेक्ट ट्रैक होते हैं तो फिर क्या होता है, फिर जो ये पिक्चर प्लांट है ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है। उसके बाद ये डाइजेस्टिव जूस से इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देता है, किल कर देता है और डाइजेस्ट कर देते हैं। और फिर जो इंसेक्ट से न्यूट्रिएंट मिलते हैं ना, उनको ये यूज़ कर देता है एज अ फूड। तो इस केस में जो ये प्लांट है, पिक्चर प्लांट है ना, वो है पैरासाइट, और जो इंसेक्ट है इस पिक्चर के अंदर ट्रैप हुआ था वो है होस्ट। नेक्स्ट है सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, उनके अंदर सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस होते हैं। होता क्या है कि जो डेड एंड डिके मैटर होता है उसके ऊपर फंजाई ग्रो कर जाते हैं। जैसे कि फंजाई इसके ऊपर ग्रो करती है तो फंजाई को कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट कर देते हैं इसी डेड एंड डिके के अंदर। ठीक है। अब ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, इस डेड एंड डिके मैटर को सिंपल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड सॉल्यूशन के अंदर न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट है। तो फिर क्या करती है फंजाई, इस सॉल्यूशन को एब्जॉर्व कर लेती है और इसे एज अ फूड यूज़ कर लेती है अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो साथ में रहते हैं, जो शेल्टर एंड न्यूट्रिशन दोनों शेयर करते हैं, जो इन्हें आपस में एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी तरह के कोई खतरा नहीं होता है, ये मिलजुल कर रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है रूट्स ऑफ पल्सेस एंड राइजोबियम बैक्टीरिया। एक ऑर्गेनिज्म ये है, दूसरा ऑर्गेनिज्म ये है। तो जो रूट्स ऑफ पल्सेस होते हैं इसके अंदर स्मॉल नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स है, ये नोड्यूल्स हैं। इन्हीं नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। ठीक है। तो ये नोड्यूल शेल्टर का काम करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया के लिए। अब राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा पल्सेस के लिए, ये जो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद ये पल्सेस जो होती हैं इस यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन का यूज़ कर लेती हैं और प्रोटीन बना देती हैं। ठीक है। तो दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट्स हुआ है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल है लाइकन्स। लाइकन्स में क्या होता है कि जो फंगस होती है और जो एल्गी होती है ये एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो फंगस होती हैं ये तो शेल्टर प्रोवाइड करती है एल्गी को, और एल्गी फूड प्रिपेयर करती है और उस फूड को फंगस यूज़ करती है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो चैप्टर 1 क्लास 7 के लिए न्यूट्रिशन इन प्लांट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।